हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। श्रीधर। जी गुरुदेव। बालक इन दिनों नदी किनारे वाले वृक्ष के नीचे संध्या वंदन करने लगे हैं। उस वृक्ष में जो नागराज रहते हैं उन्हें जाकर कहो कि उस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। जो आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम नागराज। नागराज, गुरुदेव का आदेश है कि अब आप इस वृक्ष को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। गुरुदेव के मन में शंका है कि इन दिनों दोनों बालक प्रायः यहाँ आते हैं। कभी आपको देखकर कहीं डर न जाएं। नहीं मुनिश्रेष्ठ, हम कभी नहीं डरेंगे। हमारे लिए नागराज को स्थान छोड़ने का कष्ट न दे। मुनिराज, हमारी माताजी ने कहा है कि दूसरे प्राणी से न तो डरना चाहिए और न डराना चाहिए। जब हम सबसे प्रेम करेंगे तो सब हमसे प्रेम करेंगे। नागराज, आप स्थान छोड़कर मत जाइए। हमारी माताजी कहती है कि हम सब धरती माता के संतान हैं। हम सबको यहाँ प्रेम से रहना है, इसीलिए आप यहीं रहिए। परंतु गुरुदेव का आदेश। हम अभी गुरुदेव से दूसरा आदेश लेकर आते हैं। आप चिंता ना करें, हम अभी आते हैं। अति सुंदर बात कही तुम दोनों ने। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो ज्ञान दिया है वो दिव्य है। धन्य है तुम्हारी माता। मुनि श्रीधर से जाकर कह दो कि हमने अपना आदेश वापस ले लिया है। जो आज्ञा गुरुदेव। माताजी, माताजी। प्रणाम माताजी। क्या बात है? माताजी, आज हमें गुरुदेव ने ऐसे ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए हैं कि संसार में कोई वीर अब हमसे टक्कर नहीं ले सकेगा। अच्छा माताजी, हमारी विद्या सफल हो और युद्ध में हमारे लिए विजयकारी सिद्ध हो, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। भगवान तुम्हें सर्वदा शक्ति और सफलता दे, जिससे तुम अपने कुल की कीर्ति बढ़ाओ और तुम्हारे पूर्वज तुम पर गर्व कर सके।
उठो पुत्र, भगवान को प्रणाम करो। माताजी, गुरुदेव ने कहा है कि वो आपको लेकर 2 नदियों के संगम पर एक महापूजा करने वाले हैं। उसके लिए उन्होंने हमें बहुत से कमल के पुष्प लाने को कहा है। हाँ, मैंने एक दीर्घ तपस्या व्रत का अनुष्ठान धारण किया है। उसके लिए गुरुदेव ने कहा है कई सहस्त्र पुष्प चाहिए। आप चिंता न करें माताजी, दूर दूर तक जहाँ जहाँ भी सरोवरों में कमल के फूल होंगे, मैं वह सब इकट्ठा करके लाता रहूंगा। आप अपनी पूजा आरंभ करें। ये व्रत आप किसी विशेष उद्देश्य की सिद्धि के लिए कर रही हैं? हाँ, गुरुदेव ने कहा है इस संयोगकरण नामक व्रत का अनुष्ठान सफलता से संपूर्ण हो जाने पर शीघ्र ही तुम्हारे पिता के दर्शन होंगे। हमारे पिताजी, उनके दर्शन हमें होंगे? हाँ माताजी, आज पहली बार आपने अपनी जीवा से हमारे पिताजी की बात कही है। ये बात हम आपसे कई बार पूछना चाहते थे, परंतु नहीं पूछी। मैं तो कई बार अड़ गया था कि आपसे यह प्रश्न अवश्य पूछूंगा, परंतु कुश भैया यह कहकर रोक देते, जब माताजी स्वयं वह बात करने में संकोच करती है तो अवश्य वह बात दुखदायी होगी। दूसरे बालक जब हमसे हमारे पिताजी के बारे में पूछते थे कि वो कौन है, कहाँ है, तो हम उन्हें कुछ उत्तर नहीं दे पाते थे। फिर भी आपसे इसलिए नहीं पूछा कि यदि कोई दुखदायी बात हो तो आपका दिल दुखेगा। माताजी, क्या उसमें कोई दुखदायी बात है? उन्होंने आपको दुख दिया है? नहीं पुत्र, वो तो हमारे पालनहार है, हमारे स्वामी है। वो क्यों हमें दुख देंगे? फिर क्या बात है? आज जब आपने स्वयं ही बात छेड़ी है तो कृपया बता दीजिए ना कि हमारे पिताजी कौन हैं, कहाँ हैं? उनसे हम आज तक क्यों नहीं मिले? उनसे मिलने के लिए आपको इतनी बड़ी पूजा करनी पड़ेगी, अर्थात वो कोई देवता है? स्त्री के लिए पति तो देवताओं का भी देवता होता है। देवताओं का भी देवता अर्थात भगवान? हाँ, परंतु माताजी, मैं जानती हूँ तुम दोनों के मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। उन समस्त प्रश्नों का समाधान केवल गुरुदेव ही करेंगे। वो कहते हैं बहुत शीघ्र ही इन सारे बातों का उत्तर तुम्हें मिल जाएगा। अभी तो मुझे इतने सहस्त्र कमल पुष्पों को इकट्ठा करने की ही चिंता है। उसकी चिंता आप न करें, उसका उत्तरदायित्व मैं लेता हूँ। मेरी पूजा में किसी भी दिन विघ्न नहीं आना चाहिए। माताजी, प्रतिदिन सूरज निकले अथवा न निकले, परंतु आपको अपने कमल के पुष्प प्रतिदिन निश्चय ही मिलते रहेंगे। यह आपके पुत्र कुश का वचन है।